और उन्हें उनसे उनका एक्सपीरियंस पूछा था, उनसे जानकारी ली थी। उसमें महिलाएं भी थी, उसमें पुरुष भी थे। देखिए उस संवाद की तस्वीरें, इसी संवाद की ये तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री को देखिए कैसे वो वहां पर अपने सैनिकों से, अपने एनडीआरएफ के जवानों से बातचीत कर रहे हैं और तुर्की का अनुभव पूछ रहे हैं। वाकई तुर्की जो कई बार एंटी इंडिया फ्रंट लेता है, उसके बावजूद भारत ने मुसीबत के समय तुर्की की जो मदद की है उसकी तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। और उसके बाद जो बचाव दल आया उसकी भी तारीफ की जा रही है। जो इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं, भारत का ये तुर्की गया हुआ बचाव दल जब आया तो प्रधानमंत्री ने उनके साथ इस तरह से संवाद किया, उसकी तस्वीरें। आइए आपको जरा वो पूरा मामला दिखाते हैं, आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं कि तुर्की में एनडीआरएफ ने जो करिश्मा किया उसकी तारीफ पाकिस्तान क्यों कर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। मैंने कहा आप मुझे इज्जत दे रहे हैं, तो कहते हैं नहीं आप मेरे पिता समान हैं। तो मैं काफ़ी गदगद हो गया। कि महिला कह रही है कि मेरे लिए सबसे पहले अल्लाह है और आज की डेट में हमारे लिए सेकंड नंबर पे आप हो। हमारी संस्कृति ने हमें वसुधैव कुटुंबकम की सीख दी। देश कोई भी हो, अगर बात मानवता की है, मानवीय संवेदना की है, तो भारत मानव हित को ही सर्वोपरि रखता है। हमने 2 छोटी बच्चियों को रबल से 80 घंटे और 104 घंटे के बाद अर्थक्वेक के निकाला, उनको जिंदा। शरीर पर नारंगी लिबास, सिर पर नारंगी टोपी और हौसले चट्टानी, ये देवदूत भूकंप से दहले तुर्की में उतरे तो किसी को पिता और किसी को भगवान नजर आए। तुर्की की तरफ से पिता सिर्फ एक बचाव कर्मी को नहीं कहा गया, बल्कि ये संदेश है कि भारत का डंका दुनिया में बज रहा है। Your Indian group has just arrived and helped us really much. भूकंप से तबाह हुए तुर्की में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर एनडीआरएफ की टीम जब स्वदेश लौटी तो टीम को पहला बुलावा प्रधानमंत्री की तरफ से आया। पीएम मोदी ने एनडीआरएफ समेत एयरफोर्स की टीम को पीएम आवास बुलाया और उनके अनुभव सुने। 72 घंटे से ज़्यादा वो मलबे में दबी हुई थी। पेशेंट जब आई थी वो स्ट्रेचर में आई थी और जब वो हॉस्पिटल से गई है तो वो अपने पैरों में चल के गई थी और जाते टाइम उसके आंखों में आंसू थे हमें धन्यवाद करते हुए। भारत शक्ति का प्रणेता है, भारत सहायता का भी सद्गुरु है। भूकंप से तुर्की का नक्शा बिगड़ गया है। भूकंप के 14 दिन बाद भी मलबा पूरी तरह नहीं हटा है, लेकिन एनडीआरएफ ने तुर्की में ऐसा काम किया कि जब टीम वापस भारत लौट रही थी तो वहां के लोगों की आंखों में आंसू थे। भारत एक विश्वास है, भारत एक प्रेरणा पुंज है। जिन देशों को कहीं से मदद नहीं मिलती, उनकी कातर आंखें बस भारत के देवदूतों का इंतजार करती हैं। तिरंगा लेकर हम जहां भी पहुंचते हैं वहां एक आश्वासन मिल जाता है, अब भारत की टीमें आ चुकी हैं। इसलिए आज दुनिया भर में भारत के प्रति एक सद्भावना है। तुर्की से लौटकर पीएम से मुलाकात करने वाले हर एनडीआरएफ कर्मी का सीना चौड़ा था। वो उस भारत के प्रतिनिधि बनकर तुर्की गए थे जो भारत विश्व शांति का सबसे बड़ा संदेशवाहक है। ऑपरेशन दोस्त मानवता के प्रति भारत के समर्पण और संकट में फंसे देशों की मदद के लिए तत्काल खड़े होने के हमारे कमिटमेंट को भी दर्शाता है। आत्मविश्वास से भरा भारत आज दुनिया का पथ प्रदर्शक बना हुआ है। एनडीआरएफ दुनिया की सबसे अनुभवी और दक्ष रेस्क्यू फोर्स है। जो काम तुर्की की सेना से नहीं हुआ, वो काम एनडीआरएफ ने कर दिखाया। ये जो ऑपरेशन करने के लिए आए हुए अलग अलग टीमें थी, उनकी कुछ जरूरत पड़ गई तो वे भी एक दूसरे को मदद करते थे कि क्या था? ऐसा कोई अनुभव है किसी का? एक ऑपरेशन साइट में हमें तुर्की की टीम जो थी उसके साथ काम करने का लगातार मौका मिला और लगभग 72 घंटे तक उस साइट पे हम काम करते रहे। कि हम लोग जब काम कर रहे थे तो अपनी टेक्निक्स को अडॉप्ट करते हुए ब्रीचिंग करके कम से कम रबल को हटा के अंदर
घुसने की कोशिश कर रहे थे एंट्री की, लेकिन जो लोकल आर्मी यूनिट्स उनकी थी वो ज़्यादातर हैवी मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए उस लोड को हटाना चाह रहे थे। तो लास्ट में फिर यही हुआ कि उन्होंने हम लोगों को पूरी तरह से बोला कि आप इसको कीजिए, हम देख रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने एंट्री हमारे मेथड के थ्रू अंदर की।